तो नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूँ दर्शिता। आज का हमारा टॉपिक है गरीबी से कैसे छुटकारा पाएँ। गरीबी से बचने के क्या उपाय हैं, गरीबी के क्या-क्या कारण हैं, क्यों गरीबी बढ़ती है। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगी गरीबी से कैसे बचा जा सकता है। जैसा कि सभी जानते हैं, ज़्यादातर लोग जानते हैं कि गरीबी क्या होती है। गरीबी एक अभिशाप है हमारे देश और हमारे समाज के लिए। अधिकतर लोग आज भी गरीबी से जूझ रहे हैं, परेशान हैं और इस गरीबी से आज़ाद होना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं। तो मैं ये मानती हूँ कि हर व्यक्ति के अंदर वो काबिलियत है कि वह अपनी गरीबी को ख़त्म कर सकता है, उससे बाहर निकल सकता है। तो गरीबी एक ऐसी मानवीय स्थिति है जो हमारे जीवन में दुख, दर्द और निराशा को जन्म देती है। व्यक्तियों को ना तो अच्छी शिक्षा मिल पाती है और ना ही उन्हें अच्छी सेहत मिल पाती है। तो इस समाज में, इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अक्सर शिकायत करते हैं और गरीबी को ईश्वर की देन मानकर उसे स्वीकार करते हैं और अपने आप को कोसते हैं, अपनी किस्मत को कोसते हैं, अपने परिवार को कोसते हैं कि किस्मत में ही गरीबी लिखी है, किस्मत ही ख़राब है, किस्मत को दोष देते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं ये मानती हूँ कि मेहनत के आगे किस्मत की इतनी औकात नहीं कि वो आपके सपने पूरे ना होने दे। तो हमें अपने जीवन में मेहनत करनी चाहिए, कार्य करना चाहिए, वो भी लगातार कार्य करना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो लगातार कोई कार्य नहीं करते और कुछ टाइम के लिए कार्य करते हैं और कुछ टाइम के लिए यूं ही बैठ जाते हैं। तो बैठने से काम नहीं चलेगा, हमें सेल्फ डिपेंड होना होगा, हमें स्वयं पर निर्भर होना होगा। बहुत सारे लोग हैं समाज में, अधिकतर दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। तो दूसरों पर निर्भर अगर रहेंगे तो अपनी गरीबी से बाहर नहीं निकल पाएंगे। आपको दूसरों पर निर्भरता छोड़नी होगी, अपने आप पर निर्भरता रखिए। अगर कोई भी इंसान अपनी गरीबी से बाहर निकलना चाहता है, इस अभिशाप से बचना चाहता है, तो स्वयं पर निर्भर हो और लगातार एक नदी की तरह बहता रहे। नदी की तरह, जैसे नदी बहती रहती है उसी तरह हमें इस जीवन में कार्य करते रहना चाहिए। कार्य करते रहिए, आप एक दिन उस मुकाम पे पहुंच जाएंगे जहां आपने सोचा भी नहीं होगा कि हम इस भयानक अभिशाप से बाहर निकल भी सकते थे या नहीं। तो विश्वास स्वयं पर कीजिए, विश्वास से कुछ भी हो सकता है। हमें दृढ़ निश्चय कर लेना है, अपने आप में विश्वास करना है कि हमें इस गरीबी से बाहर निकलना है। बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप पर विश्वास नहीं करते, अपनी योग्यता पर विश्वास नहीं करते। वो ये मान के बैठ गए हैं कि उनके अंदर कोई योग्यता नहीं है। बट मैं कहती हूँ कि इस दुनिया में हर व्यक्ति काबिलियत रखता है, हर व्यक्ति के अंदर योग्यता है। वो क्यों ना ही अलग अलग योग्यता हो, लेकिन योग्यता है। अपने आप को पहचानिए, अपने आप को समझिए और कार्य करते रहिए। अपने योग्यता को पहचानिए। आप कमज़ोर नहीं हैं। कमियां भले ही हज़ारों हो तुम में, लेकिन खुद पर विश्वास रखो कि तुम सबसे बेहतर करने का हुनर रखते हो। क्योंकि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता यहाँ दोस्तों। कुदरत चिड़ियों को खाना ज़रूर देता है, लेकिन घोंसले में नहीं, उनको भी उड़ना पड़ता है, दाना खोजना पड़ता है, तब जाकर उनको भोजन मिलता है। तो हर उस व्यक्ति, जो भी आज समाज में, इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो सफल हैं, उनकी एक ख़ास बात होती है कि वह कभी रुकते नहीं, चलते ही रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं। जब मेहनत अगर आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। तो हम अपनी किस्मत को दोष न दें, हम अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। क्योंकि इंसान एक विवेकशील प्राणी है, उसके अंदर ईश्वर ने विवेक दिया है, बुद्धि दी है, वह कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बन सकता है, कुछ भी पा सकता है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो ईश्वर पर भरोसा करके सारा कार्य ईश्वर पर छोड़ देते हैं और वह कर्म करना भी ज़रूरी नहीं समझते। अगर आप ईश्वर पर विश्वास करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने आप पर भी विश्वास कीजिए कि ईश्वर ने आपको क्यों बनाया है, क्यों चुना है, किस लिए आप इस धरती पे आए हैं, कर्म करने के लिए, ना कि इसलिए कि हम हमेशा शिकायत करते रहें कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, या हम गरीब पैदा हुए हैं। कहते हैं कि भरोसा भगवान पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, लेकिन भरोसा खुद पर है तो भगवान वही लिखेगा जो आप चाहोगे। बहुत सारे लोगों का ये मानना होता है कि अगर स्वयं पर विश्वास करते हैं और कर्म करते जाते हैं तो हम कुछ भी पा सकते हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो ईश्वर पर भरोसा करते हैं लेकिन कर्म नहीं करते। देखिए, भरोसा करना अलग बात है। हम ये मानते हैं कि हमें ईश्वर ने बनाया है, लेकिन ईश्वर ने हमें विवेक भी दिया है,
हमें कर्म करने के लिए 2 हाथ दिए हैं, 2 आँखें दी हैं, 2 पैर दिए हैं। सभी व्यक्ति, सभी इंसान इस दुनिया में एक समान है। तो ऐसा क्यों होता है? बहुत सारे लोग हैं जो अमीर हैं और बहुत सारे लोग, अधिकतर लोग हैं जो गरीब हैं। उनमें और अमीरों में और गरीबों में सिर्फ एक ही फ़र्क है, गरीब हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, हमेशा नकारात्मक सोचते हैं, उनको अपने आप पर विश्वास नहीं होता, अपनी योग्यता पर विश्वास नहीं होता। इसलिए वह अपनी किस्मत को दोष देते हैं और कर्म नहीं करते। अमीर लोग जो भी होते हैं वो हमेशा बढ़ते रहते हैं, चलते रहते हैं और अपने आप पर भी विश्वास करते हैं, तो वो अपनी मंजिल पा लेते हैं, यानी वो इस गरीबी से बाहर निकल सकते हैं। हर व्यक्ति जो भी गरीबी से जूझ रहा है वह बाहर निकल सकता है, उसके अंदर काबिलियत है, लेकिन अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हैं। अपने आप को पहचानिए कि आपके अंदर बहुत सामर्थ्य है, ईश्वर ने आपको सामर्थ्यवान बनाया है, ना कि कमज़ोर। तो गरीबी के बहुत सारे ऐसे कारण भी हैं जो व्यक्ति को कमज़ोर भी बना देती है, जैसे कि मौसम परिवर्तनशील होना, प्रतिकूल होना। कई बार मौसम इस तरह से परिवर्तन हो जाता है, बाढ़ आ जाती हैं, दुर्घटनाएं हो जाती, भूकंप या आंधी तूफान इस तरह से आ जाते हैं कि फसलों को बर्बाद कर देता है और जिसकी वजह से गरीबी को बढ़ावा मिलता है, गरीबी बढ़ती है। और दूसरा कारण ये है कि हमारी जो जनसंख्या है, अगर जनसंख्या कम हो जाए तो काफ़ी हद तक हम गरीबी से बाहर निकल सकते हैं। सबसे बड़ा कारण है जनसंख्या। परिवारों का आकार आज भी बहुत बड़ा है, जितना छोटा परिवार होगा उतनी ज़्यादा आसानी होगी और अपनी आप ख्वाहिशें, अपने आप सपने पूरे कर पाएंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा परिवार बड़ा होगा उतने ज़्यादा आपके खर्चे होंगे और उतनी ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ेगी। मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि शारीरिक रूप से सबल होते हैं, ताकतवर होते हैं, लेकिन फिर भी वह कार्य करना नहीं चाहते, क्योंकि वह आलसी और प्रमादी होते हैं। जो लोग आलसी और प्रमादी होते हैं वह गरीबी से बाहर नहीं निकल सकते। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं कि उनके रिश्तेदार या कोई दूसरा व्यक्ति उनकी गरीबी को दूर करेगा। दूसरों पर निर्भरता छोड़ दीजिए, अपने आप पर निर्भर हो जाइए। जब आप अपने आप पर निर्भर हो जाएंगे, मैं सच कह रही हूँ कि इस दुनिया में हर व्यक्ति वही सक्सेस पाया है, उसी व्यक्ति को सक्सेस मिली है जिस व्यक्ति ने अपने आप पर विश्वास किया है और अपने आप पर निर्भर हुआ है। दूसरों पर निर्भरता इंसान को कमज़ोर बना देती है। गरीबी बढ़ने के जो भी कारण हैं, अगर हम उनको सुधार लें तो हम गरीबी से बाहर निकल सकते हैं। और व्यक्ति को अपने आप को दोषी नहीं ठहराना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने विवेक दिया है, उसे विवेक से काम लेना चाहिए, ना कि वह अपने आप को दोष देता रहे, अपनी किस्मत को दोष देता रहे। अपनी किस्मत को दोष देना बंद कीजिए और ईश्वर को दोष देना बंद कीजिए। स्वयं पर कार्य कीजिए और विश्वास रखिए, दृढ़ संकल्प रखिए, आगे बढ़ते रहिए, चलते रहिए। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर भी विश्वास नहीं कर सकते हैं। तो अपने आप पर विश्वास कीजिए, तभी आपको अपनी योग्यता और ईश्वर पर विश्वास होगा। और ईश्वर हमेशा उनकी सहायता करता है जो बहुत ही परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं और यूँ लगातार अपने जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं, चलते रहते हैं। आलसी लोगों की सहायता ईश्वर भी नहीं करता, क्योंकि ईश्वर आपके अंदर है। आप अपने आप को पहचानिए, अपने आप को समझिए, अपनी योग्यता को पहचानिए और आगे बढ़ते रहिए। आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी पा सकते हैं। आपके अंदर वो काबिलियत है कि आप कुछ भी पा सकते हैं। ये गरीबी क्या है? गरीबी तो कुछ भी नहीं है, उससे भी हम बाहर निकल सकते हैं। लेकिन हमें अपने आप पे विश्वास, दृढ़ विश्वास नहीं होता, आत्मविश्वास नहीं होता। अपने आप को कमज़ोर ना समझें, आप कमज़ोर नहीं हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो से काफ़ी जानकारी मिली होगी। अगर किसी का कोई भी प्रश्न है तो कमेंट कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।